दोस्तों अगर आप एक ई श्रम कार्ड धारक है, आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो भारत सरकार की तरफ से आपको हर महीना 3,000 रुपए मिलने वाला है, जिसके लिए बस आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से खुद ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्कीम है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों ई श्रम कार्ड से हर महीने का 3,000 रुपए पाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पर ई श्रम टाइप करके सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा ई श्रम होम का, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह से जो है पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको गो टू मेन पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ई श्रम कार्ड का जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। इसी पोर्टल से दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तब जाकर आपको हर महीने का 3,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 3 ऑप्शन दिया है। इसी में एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 3,000 रुपए पर मंथ। यही स्कीम है दोस्तों जिसमें आपको अप्लाई करना है। 3,000 रुपए हर महीना आपको मिलेगा। अप्लाई करने के लिए नीचे दोस्तों रजिस्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको इसी रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, अब इस तरह से पेज ओपन होगा, तो इसे आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों ये मेन वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहीं से दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर न्यू एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो पहला वाला सेल्फ एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, जिसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, यहीं से अप्लाई होगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अप्लाई करने के लिए 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे सर्विस का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग स्कीम आ जाते हैं। तो पहला वाला जो स्कीम है इसी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ई श्रम कार्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ ई श्रम कार्ड धारकों के लिए है। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तभी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आपको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस करते ही दोस्तों आपके सामने जो मेन फॉर्म है ये ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब ये फॉर्म आपको 6 स्टेप में भरकर सबमिट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना जो पर्सनल डिटेल है उसे देना है। तो यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर टाइप कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपके ई श्रम कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइबर डेट ऑफ बर्थ है यानी आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सक्राइबर आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई भी कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है आपके आधार कार्ड ई श्रम कार्ड से आ जाता है ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है, जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई भी कर देंगे। जिसके बाद आपका जो जेंडर है ये भी आपके ई श्रम कार्ड आधार कार्ड से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल देना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, लगभग सभी स्टेट यहाँ पर दिया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप अपना सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जिसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यस नो का ऑप्शन दिया है, तो आप अपने हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं आते तो नो सिलेक्ट कर लिए। अदर डिटेल में आएंगे तो आपका जो कैटेगरी है ये आपके ई श्रम कार्ड से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है उसे सिलेक्ट करना है। आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। जिसके बाद दोस्तों अगर आप एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ के मेंबर हैं या फिर बेनिफिशियरी हैं तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। जिसके बाद इनकम टैक्स पे अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर कंसेंट देना है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आएंगे। अब आपको सिंपली सबमिट वाला जो ऑप्शन है इसी पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने दूसरा स्टेप आएगा, फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल देना है, जिसमें से दोस्तों जिसमें आपको मतलब कि महीने का पैसा मिलेगा, और नॉमिनी डिटेल इसलिए कि इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो पैसे है वो नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना यहाँ पर पैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा 100%। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये काम कर लेना है। जिसके बाद आपके सामने तीसरा स्टेप आएगा, जिसमें आपको एक मैंडेट फॉर्म मिलेगा, उसे आपको बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें पूरा डिटेल फिलअप कर लेना है। ठीक है,
है। जैसे आप पूरा डिटेल फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट करना है। आपके सामने फोर्थ स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वही फॉर्म जो तीसरे स्टेप में आपने डाउनलोड किया है वही फॉर्म भरकर आपको जो है फोर्थ स्टेप में अपलोड करना है, अपलोड मैंडेट फॉर्म। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपके सामने पांचवा स्टेप आएगा जिसमें आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट हर एक एज वालों के लिए अलग ऑप्शन है, तो मैं आपको पूरा पेमेंट का जो चार्ट है वो दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा पेमेंट का चार्ट देख लीजिए। इसमें दोस्तों हर एक एज के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे कंट्रीब्यूशन चार्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एज यहाँ पर इस साइड दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जो एज है 18 साल है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 18 साल के हिसाब से देख लेते हैं। 18 साल अगर आपका एज है तो आपको अपने 60 साल की एज तक जो है महीने का 55 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट होगा। और सेम गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करेगी और टोटल जो आपका अमाउंट होगा ये ऐड किया जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जिसके बाद आप 60 साल के हो जाएंगे तो हर महीने का आपको 3000 रुपए मिलेगा। अगर आपका जो एज है ये 20 साल है तो ऐसे में आपको अपने एज के 60 साल तक 61 रुपए महीने का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सेम गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। जो टोटल अमाउंट होगा ये दोस्तों ऐड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक जो है पूरा चार्ट बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एज के हिसाब से जितना आपका एज है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस एज में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी एज का पैसा जो है आपके महीने का जो है बैंक अकाउंट से कट होगा। ये मत सोचना कि हर एज के बाद आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस एज में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 18 की एज में रजिस्ट्रेशन किया है तो 60 साल तक 55 रुपए ही कट होगा, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पेमेंट का आपको पूरा का पूरा जो है चार्ट समझ में आ गया होगा। अब पेमेंट करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको जो है अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट वाला ऑप्शन आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब पेमेंट करने के बाद अब आपके सामने लास्ट स्टेप आएगा डाउनलोड कार्ड का। एक कार्ड मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपने इस स्कीम में अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको संभाल कर प्रिंट आउट करके इसे जो है रख लेना है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपके बैंक अकाउंट से हर महीने का 55 रुपए अगर आपने 18 साल की एज में रजिस्ट्रेशन किया है तो कट होगा 60 साल की एज तक। जिसके बाद जैसे आप 60 साल क्रॉस कर लेते हैं तो हर महीने का आपको 3000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन की तौर पर उसी अकाउंट में मिलेगा जिसमें से कट हो रहा था, समझ गए। मतलब कि उसी अकाउंट में आपको पैसे मिलेंगे। इस बीच इनके साथ आपको कुछ हो जाता है तो जो पैसे है वो नॉमिनी को मिलेगा। तो 100% दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे मिलने ही वाले हैं, वो चाहे आपको मिले या फिर नॉमिनी को मिले। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।